दोस्तों जय श्री राम। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों एक दोहा बना हुआ है जो हमारे रामचरितमानस में है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, यह ताड़न के अधिकारी। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व काल से ही इस दोहे को कई जगह व्याख्या किए हैं और कई मानव जीवन में उतार चढ़ाव के लिए इसका उपयोग किया गया है। दोस्तों यह दोहा किस पर आधारित है? आज के मानव को समझ ही नहीं आ रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने एक ढोलक होती है जो हमारे गान तान में ली जाती है और वह निर्जीव वस्तु है। तो दोस्तों जब उस निर्जीव वस्तु में एक स्वर, एक ध्वनि एक गाने के अनुसार मिल सकती है, उससे निकल सकती है, तो क्या यह मानव रूपी जीव, यह मानव रूपी जीवन, क्या मनुष्य उस ढोलक के सुर के जैसा ध्वनि नहीं निकाल सकता है? क्या गान तान नहीं कर सकता है? क्या वह उच्च विचारधारा की बातें नहीं कर सकता है? क्या वह अच्छे अच्छे विचारधारा की बातें नहीं कर सकता? कर सकता है। जब हमारी निर्जीव ढोलक एक अच्छी ध्वनि निकाल सकती है, एक अच्छे संस्कार की ध्वनि निकाल सकती है, एक अच्छे संस्कार की आवाज़ निकाल सकती है, एक अच्छे संस्कार गाने का ध्वनि मिला सकती है, तो यह मानव रूपी इंसान ढोलक निर्जीव होकर भी अच्छा ध्वनि निकाल सकती है। तो इसमें तो जीव है। इसको यदि सचेत किया जाए, इसको यदि समझाया जाए, यदि इस मानव रूपी इंसान को सत्य मार्ग की ओर ले जाया जाए, तो यह मानव रूपी इंसान सत्य की ओर चल पड़ेगा और यह पूरी दुनिया को सत्य की पहचान कराएगा, जीवन की पहचान करेगा। मानव जीवन होता क्या है, मानव जीवन का संघर्ष क्या होता है, ग्रंथ क्या होते हैं, दोहे क्या होते हैं, दोहे का अर्थ क्या होता है, कौन सा अर्थ कहाँ लगाना चाहिए, यह इंसान को सोच के ही बोलना चाहिए। और किसी भी ग्रंथ को अपमान करने के लिए या गलत टिप्पणी करने के लिए किसी भी नेता, परनेता, वीडियो और ये क्या नाम से दूरदर्शन वालों को नहीं दिया गया है, न कहा गया है। दोस्तों किसी भी दोहा, किसी भी छंद, किसी भी पाठ, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसमें गलत टिप्पणियाँ कीजिए। ये मोरा जी ने जो अपमान जड़ित टिप्पणी की है कि रामचरितमानस में यह दोहा गलत है, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो बूढ़े हो गए हैं, उनका बुढ़ापे में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो सनातन हिंदू धर्म की उस दोहे का अर्थ नहीं समझ पा रहे। इसीलिए मैं मौर्य जी को अपने द्वारा यह जरूर कहूँगा कि मौर्य जी आप किसी संत के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, तो आपको उस दोहे का अर्थ समझ आ जाएगा और उनसे अर्थ समझ लीजिए और उस दोहे को गलत मत बोलिए। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की क्यों हुई आकाशवाणी किया दिया हुआ एक एक शब्द मानव जीवन के लिए लाभकारी है। अब मानव जीवन आज जो भी अपने जीवन में उतारा है वह उसका जीवन सुखमय जीवन हो गया है। दोस्तों आप लोगों की 70 साल उम्र हो गई, तो अभी आपका दिमाग काम करना शुरू किया है क्या कि ये दोहा गलत है, ये दोहा सही है? नहीं, आप लोग ने के पार्टी के द्वारा, आप लोग पार्टियों में राजनीति करते हो। राजनीति करना आपके लिए अलग बात होती है, लेकिन किसी भी ग्रंथ, किसी भी दोहा को राजनीति के तौर पर उपयोग लोगे या उसके शब्दों का दुरुपयोग लोगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं श्रीमान मोदी जी और श्रीमान योगी जी उत्तर प्रदेश के मौर्य जी के प्रति मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर जेल के सलाखे के पीछे डाल दिया जाए। क्योंकि ये ऐसे अनपढ़ गंवार हमारे नेता लोग यदि ऐसा वाणी बोलेंगे हमारे ग्रंथों के विरुद्ध, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध, हमारे आस्था के विरुद्ध, हमारे आत्मा के विरुद्ध, हमारे भगवान भक्ति के विरुद्ध, तो ऐसे मूर्खों को एकदम सज़ा होनी चाहिए। और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इनको जल्दी जमानत ना मिले, इन्हें उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, इन्हें उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। और ऐसा देश में एक कानून लाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, श्रीमान मोदी जी को, श्रीमान योगी जी को, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बिना प्रमाणित किए गलत आलांछन न लगाए, गलत शब्द का उपयोग ना करे, गलत उनको ना बोल सके और किसी भी ग्रंथ को गलत ना बोल पाए जब तक वो प्रमाणित न करे। प्रमाणित करने के बाद ही वो व्यक्ति किसी भी चीज़ का व्याख्या वर्णन करे और उसको गलत साबित करे। बिना प्रमाणित किए कोई भी चैनल वाला भी नहीं दिखाएगा न्यूज में
क्योंकि दोस्तों आज का न्यूज चैनल मानव जीवन का दर्पण बन गया है। आजकल एक दूसरे से इंसान नहीं बोलेगा, लेकिन टीवी न्यूज जरूर देखेगा। इसीलिए मैं सभी दूरदर्शन के न्यूज कर्मचारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि दोस्तों आप वही चीज़ दिखाइए जो मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए अच्छा हो और सुखमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला।